नमस्कार और स्वागत है आप सबका एंटरटेनमेंट के तड़का में, जहां बॉलीवुड के बस, टीवी के मसाले और सोशल मीडिया के वायरल मोमेंट्स मिलते हैं एक ही प्लेट में। मैं हूं आपके साथ वर्णिका सिंह और आज के शो में हम बात करेंगे सेलेब्स के वायरल स्टेटमेंट्स, कंट्रोवर्सीज, डेटिंग बस और उन हेडलाइंस की जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आग लगा रहे हैं। तो बिना किसी डिले के लेट्स ऐड सम स्पाइस। प्रिंस नरूला के फर्स्ट रिएक्शन जब अरेस्ट वीडियो हुआ वायरल, मैं गिरफ्तार कहकर दिया क्लैरिफिकेशन। रियलिटी टीवी स्टार और रोडीज के जज प्रिंस नरूला एक वायरल वीडियो को लेकर हेडलाइंस में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे एक क्लिप को अरेस्ट वीडियो बताया जा रहा था, जिसके बाद फैंस के बीच कंफ्यूजन और स्पेकुलेशन शुरू हो गई। वायरल क्लिप पर रिएक्ट करते हुए प्रिंस नरूला ने अपना पहला रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने मैं गिरफ्तार शब्द का यूज करते हुए वीडियो के कंटेक्स्ट को क्लैरिफाई किया और कहा कि जो क्लिप वायरल हो रही है उसे गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। प्रिंस के मुताबिक ये कोई रियल अरेस्ट नहीं था, बल्कि किसी और कंटेक्स्ट का वीडियो है जिसे मिसलीडिंग ऑप्शंस के साथ शेयर किया गया। प्रिंस नरूला ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी के साथ वीडियोस वायरल हो जाते हैं, जिससे अननेसेसरी रूमर्स फैलते हैं। उन्होंने फैन से अपील की कि बिना फैक्ट चेक किए किसी भी क्लेम पर भरोसा ना करें। इस मामले पर अब तक किसी भी अथॉरिटी या ऑफिशियल सोर्स की तरफ से अरेस्ट को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। फिलहाल ये पूरा इशू वायरल कंटेंट और ऑनलाइन स्पेकुलेशन तक ही सीमित माना जा रहा है, जबकि प्रिंस नरूला अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। प्रिंस नरूला के कंट्रोवर्सीज, रेहा चक्रवर्ती के साथ अगली फ्यूड से लेकर ब्राइबरी एलिगेशंस तक, रोडीज जज 7 बार रहे विवादों में। रियलिटी टेलीविजन स्टार और एमटीवी रोडीज के जज प्रिंस नरूला अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और आउटस्पोकन एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। जहां एक तरफ उनका फैन बेस काफी लॉयल है, वहीं दूसरी तरफ उनका नाम कई बार कंट्रोवर्सीज से भी जुड़ा रहा है। प्रिंस नरूला सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब रोडीज के एक सीजन में उनका जज रेहा चक्रवर्ती के साथ ऑन स्क्रीन क्लैश हुआ। दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट्स और शार्प रिमार्क्स ने शो को टेंशन का माहौल पैदा कर दिया था। ये फ्यूड इतना वायरल हुआ कि सोशल मीडिया पर फैंस ने दोनों जजेस के बिहेवियर पर मिक्स रिएक्शन दिए। इसके अलावा प्रिंस पर कई बार कंटेस्टेंट के साथ अग्रेसिव बिहेवियर और पार्शियलिटी के भी आरोप लगाए गए। प्रिंस ने इन एलिगेशंस को हमेशा बेसलेस बताया है। एक और मेजर कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब रोडीज से जुड़े कुछ लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस में ब्राइबरी जैसे सीरियस एलिगेशन का जिक्र किया। हालांकि इन आरोपों के सपोर्ट में कोई ऑफिशियल प्रूफ सामने नहीं आया और प्रिंस नरूला ने खुलकर इन क्लेम्स को डिनाई भी कर दिया। कार्तिक आर्यन, करीना कुबलीयूड डेटिंग बस, जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड और अनन्या पांडे की सिस्टर के क्रिप्टिक पोस्ट पर फैंस का रिएक्शन। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और मॉडल करीना कुबलीयूड को लेकर चल रही डेटिंग बस के बीच सोशल मीडिया पर एक नया डिस्कशन शुरू हो गया है। फैंस का कहना है कि कुछ क्रिप्टिक पोस्ट और रिएक्शंस ने इस स्पेकुलेशन को और हवा दे दी है। सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि जानवी कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया और अनन्या पांडे की सिस्टर अलाना पांडे की कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज जैसे टाइमिंग, कैप्शंस या इमोजी डेटिंग बस से जोड़कर देखे जा रहे हैं। इन पोस्ट में किसी का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया, लेकिन फैंस ने सटल शेड का अंदाजा लगाया। कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने ये पॉइंट आउट किया कि पोस्ट का कंटेक्स्ट और टाइमिंग कार्तिक करीना बस के साथ कंसाइड करता है। हालांकि ना तो शिखर पहाड़िया और ना ही अलाना पांडे ने इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और ना ही कोई पोस्ट किसी पर डायरेक्ट निशाना होने का कंफर्मेशन दे रही है। इस पूरे मामले पर कार्तिक आर्यन, करीना या इन्वॉल्व पार्टी की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। फिलहाल ये सब फैंस की इंटरप्रिटेशन और सोशल मीडिया स्पेकुलेशन तक ही सीमित है, जबकि सेलेब्स अपनी तरफ से चुप्पी साध कर रखे हुए हैं।
इमरान हाशमी के साथ फैमिली शो बनाना एक चैलेंज था। नीरज पांडे का मजाकिया कमेंट। मुंबई में नेटफ्लिक्स की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर सीरीज तस्करी द स्मगलर्स वेब के ट्रेलर लॉन्च के दौरान डायरेक्टर नीरज पांडे ने लीड एक्टर इमरान हाशमी को लेकर एक लाइट हार्टेड जोक किया, जो ऑडियंस के बीच काफी चर्चा का विषय बन गया। मीडिया इंटरेक्शन के दौरान नीरज पांडे ने मजाक में कहा कि इमरान हाशमी के साथ फैमिली शो बनाना एक चैलेंज था। उनका ये कमेंट इमरान हाशमी की वेल नोन बोल्ड और एजी ऑन स्क्रीन इमेज को ध्यान में रखकर किया गया, जिससे वेन्यू पर मौज मस्ती का माहौल बन गया। इस पर रिएक्ट करते हुए इमरान हाशमी ने भी हंसी मजाक में कहा कि इस सीरीज के लिए उन्होंने खुद को कंट्रोल किया, जिससे ऑडियंस और मीडिया दोनों काफी एंटरटेन हुए। तस्करी द स्मगलर्स वेब एक हाई इंटेंसिटी क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसे नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है। सीरीज में इमरान हाशमी के साथ कई और प्रोमिनेंट एक्टर भी नजर आएंगे। ये शो स्मगलिंग नेटवर्क्स और क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है और जल्द ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रहा है। अच्छी तरह से क्या नेहा धूपिया ने एल्विश यादव को प्रिंस नरूला का फॉलोअर कहा? फैंस ने क्लिप पर उठाए सवाल। रियलिटी शो से जुड़ी एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें जज नेहा धूपिया ने एक रिमार्क को लेकर व्यूअर्स के बीच डिस्कशन छिड़ गया है। फैंस के दावा है कि बातचीत के दौरान नेहा धूपिया ने यूट्यूब और रियलिटी टीवी विनर एल्विश यादव को इनडायरेक्टली प्रिंस नरूला का फॉलोअर कह दिया। वायरल क्लिप में नेहा धूपिया का कहना अच्छी तरह से सुनाई देता है, जिससे कुछ व्यूअर्स ने कंटेक्स्ट को साथ जोड़कर इंटरप्रेट किया। इस इंटरप्रिटेशन के बाद कमेंट सेशन में डिबेट शुरू हो गई, जहां कुछ लोगों ने इसे लाइट हार्टेड बैंटर बताया तो कुछ ने इसे कंपैरिजन या सटल डिक के तौर पर देखा। हालांकि इस बात पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि नेहा धूपिया का कमेंट किसी को टारगेट करता है या नहीं। नेहा धूपिया, ना एल्विश यादव और ना ही प्रिंस नरूला की तरफ से इस वायरल क्लिप पर कोई फॉर्मल स्टेटमेंट सामने आया है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि रियलिटी शोज में ऐसे रिमार्क्स अक्सर कंटेक्स्ट के बाहर निकालकर सर्कुलेट हो जाते हैं। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया स्पेकुलेशन तक ही सीमित है। जब तक इन्वॉल्व पार्टीज की तरफ से क्लैरिटी नहीं आती, तब तक फैंस के बीच चल रही ये डिबेट सिर्फ ऑनलाइन चार्टर ही मानी जा रही है। कटरीना कैफ और विकी कौशल ने अपने बेटे के नाम और पहली फोटो अनाउंस की। फैंस खुशी संभाल नहीं पा रहे। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल कटरीना कैफ और विकी कौशल ने आज अपने फैंस को एक इमोशनल और एक्साइटिंग अपडेट दिया है। कटरीना और विकी ने सोशल मीडिया पर एक हार्टफेल्ट पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने न्यूबॉर्न सन के नाम अनाउंस किया, विहान कौशल। इस पोस्ट में उन्होंने अपने बेटे की पहली फोटो भी शेयर की, जिसमें सिर्फ उसके छोटे हाथ दिख रहे हैं, जो पेरेंट्स के हाथों के बीच नजर आ रहे हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, आर रे ऑफ लाइट विहान कौशल, prayers are answered, life is beautiful, our world changed in an instant, जिसे फैंस और सेलेब दोनों ने ही दिल से वेलकम किया। विहान का जन्म 7 नवंबर 2025 को हुआ था और 7 जनवरी 2026 को उन्होंने नाम और पहली फोटो अनाउंस की, जिसका फैंस काफी दिनों से ईगरली वेट भी कर रहे थे। धुरंधर बॉक्स ऑफिस डेट 35। रणवीर सिंह की फिल्म की रफ्तार थोड़ी स्लो, लेकिन KGF 2 को पछाड़ने का चांस अभी भी है। रणवीर सिंह स्टार्टर धुरंधर ने अपनी 5th वीक के 35वें दिन पर बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा स्लो डाउन दिखाया है, लेकिन फिल्म अभी भी रिकॉर्ड तोड़ एम्बिशन के साथ रेस में बनी हुई है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर ने 35वें दिन तक इंडिया नेट कलेक्शन में लगभग 790 करोड़ के मार्क क्रॉस किया है। ये स्लो डाउन 5th वीक तक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अर्लियर वीक्स में फिल्म ने रिमार्केबल कंसिस्टेंसी दिखाई। धुरंधर ने पहले ही हिंदी सिनेमा का हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म वाला रिकॉर्ड बनाया है और देश की टॉप मूवीज लिस्ट में अपनी जगह भी पक्की की है।
बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट कहते हैं कि अगर धुरेंद्र अपनी प्रेजेंट पेस को मेंटेन करता है और स्ट्रॉन्ग वीकेंड नंबर्स लाता है तो ये खास तौर पर KGF 2 जैसी मूवीज को भी पीछे छोड़ सकता है। तो ये था आज का एंटरटेनमेंट का तड़का, जहां हर खबर में था थोड़ा सा ग्लैमर, थोड़ा सा ड्रामा और फुल ऑन एंटरटेनमेंट। अगर आपको पसंद आई आज की अपडेट्स तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एंटरटेनमेंट दुनिया में तड़का कभी कम नहीं होता। मैं हूं वर्णिका सिंह, मिलूंगी आपसे फिर कुछ और फ्रेश बस और मसालेदार खबरों के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे एंटरटेन। ये था आज का एंटरटेनमेंट का तड़का। धन्यवाद।